अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। किचन विद कौसर में आज अंडों का टुकड़ियों वाला हलवा बनने लगा है और रेसिपी एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश हो खुर्रम रखे, खुशोबाद रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को तरक्कियां दे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडों का टुकड़ियों वाला हलवा बनाने लगे हैं और वो भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी। 6 अंडे लिए हैं और 6 अंडे मैंने गिलास में डाल लिए हैं। जितने गिलास में इसकी क्वांटिटी या यानी कि मेजरमेंट है उतनी ही आपने शुगर पाउडर डालनी है। तो ये अंडे डालने के बाद आधे कप से ज़्यादा मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी हमारा मेल्टेड है, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। और जितने अंडे थे गिलास के अंदर उतनी ही हमने शुगर पाउडर डालनी है, इस तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें डाल के इसको हम अब फेंट लेंगे और इसको फेंटना बहुत अच्छा सा है ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसको बनाने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बना है और ये कम बजट में इतना मज़ेदार, इतना अच्छा बना है हलवा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, चूल्हा मैंने स्लो रखा है और इसमें रख देंगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन रख के इसके ऊपर डाल देंगे हम सारा अपना मिक्सचर जो हमने फेंटा था। और ये सारा मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब इसको भी मिक्स करते रहेंगे और इसमें चमचा आपने छोड़ना नहीं है चलाना, और इसी तरह आप इसको चलाते रहें। तो इस तरह चलाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये किस फॉर्म में आ जाएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हलवाई की दुकान से हम ये टुकड़ियों वाला हलवा लेकर आए हैं। तो ये 2 तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो टुकड़ियों वाला हलवा है बहुत ही मज़ेदार होता है। आप खुद हैरान हो जाएंगे बनाकर कि इतना अच्छा हलवा बना है। तो बस इसको इसी तरह मिक्स करते जाएं। और ये मैंने स्पैचुला ले लिया है, स्पैचुला की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसको मिक्स करने के बाद ये जब ये दानेदार होगा तो मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। और आप देख सकते हैं ये दानेदार बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर में डाल दूँगी इसके अंदर ½ टी स्पून। इलायची पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। तो इसको डाल के भी अब मिक्स करते रहेंगे और जितना पकाना है मैं आपको बताऊंगी। जब तक इसकी रंगत चेंज नहीं हो जाती तब तक हमने इसको पकाना है। जब ये ब्राउन रंग का हो जाएगा तो इसको फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। तो थोड़ा मज़ीद और पका लेते हैं ताकि ये अच्छा सा रेडी हो जाए। तो इसी तरह आप चमचा चलाते रहें और इसको ब्राउन रंग का कर लें। और ये देखें आप ब्राउन रंग का हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, एक मैंने बाउल लिया है और बाउल में लगा लिया है बटर पेपर और ये सारा हलवा हम उसके अंदर डाल देंगे। तो ये सारा हलवा इसके अंदर डाल दें आप। और देखें सिर्फ 3 चीज़ों से ये हलवा बना है। कितना कम बजट में और कितना मज़ेदार हलवा है। और स्पैचुला की मदद से इसको आप सेट कर लें और सेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। और ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कुछ बादाम और पिस्ते। तो इस तरीके से इसके ऊपर बादाम और पिस्ते डाल लें। अच्छा, डालने आपने ज़्यादा हैं पिस्ते ताकि ये खाने में बहुत अच्छा लगे। और बादाम भी डालें इसके ऊपर। और ये सब मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग आप कर लें जिस तरह टुकड़ियों वाला हलवा होता है। तो छुरी की मदद से अभी कर लें क्योंकि गरम गरम है, बाद में ठंडा होकर नहीं होगा। लेकिन ये देखिए मैंने जो कटिंग की है इसके दरमियान में भी एक तरफ आपने छुरी चलानी है, मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में फिर इसकी कटिंग की थी। और ये 2 घंटा ठंडे करने के बाद इसको निकाल लेंगे। 2 घंटे बाद निकालना है, यानी कि जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक आपने नहीं निकालना। अगर पहले निकालेंगे तो ये टूट जाएगा सारा, ये टुकड़ियाँ नहीं बनेंगी। और देखिए इस तरीके से कटिंग कर लें, फिर से दरमियान से छुरी लगा के कटिंग कर लें। और मैंने कटिंग कर ली थी और इसको अब निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। एक प्लेट ले ली है और उसमें हम ये टुकड़ियों वाला हलवा रख देंगे। और बड़ी एहतियात से निकालनी है, ये टूटे ना। ये देखें टुकड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त बन के निकली हैं। तो आपको मैं एक और दिखाती हूँ।
आपने छुरी की मदद से नहीं निकालना, आपने स्पैचुला की मदद से निकालना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टुकड़ी बनी है। तो ये सब मैं प्लेट में रख के सेट करके आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने निकाल के रख ली हैं सारी, और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो इसी तरह आप बनाएं, इसी तरह एंजॉय कराएं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।